दोस्तों आज के इस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि फ्रांस भारत के अलावा जितने भी देशों को अपने राफेल फाइटर जेट बेचता है क्या उन्हें भारत से सस्ते दामों पर बेचा जाता है, क्योंकि एक बार की कहानी नहीं बल्कि हम दशकों से देखते चले आ रहे हैं जितने भी ताकतवर देश हैं वो भारत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं। आज से सालों पहले अमेरिका ने भी सेम काम किया था, कुछ समय पहले जर्मनी जिसने भारत को मिलिट्री टैंक इंजन देने से मना कर दिया था और अब फ्रांस सुर्खियों में है क्योंकि हाल ही में इनके राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की भारत विजिट होती है। भारत की डील लगभग क्लियर हो चुकी है कि भारत फ्रांस 114 नए राफेल खरीदेगा। अब ये एक बहुत बड़ा पैकेज है, बिलियंस ऑफ डॉलर की डील है जिसमें मोस्ट ऑफ द राफेल्स भारत में तैयार किए जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर भारत को ज्यादा कीमत देनी पड़े तो जाहिर सी बात है ऐसे सवाल उठेंगे। लेकिन इस सवाल का असली जवाब क्या है और इंडोनेशिया को बेचे गए हाल ही में फाइटर जेट क्या भारत से सस्ते हैं, जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। यदि आपको हमारा काम पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्या सच में भारत ने राफेल लड़ाकू विमानों के लिए जरूरत से ज्यादा कीमत चुकाई है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत यात्रा के बीच एक बार फिर से राफेल की कीमत पर बहस छिड़ चुकी है। हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया ने फ्रांस से 42 राफेल जेट का सौदा किया है और उस पर दावा किया जा रहा है कि इंडोनेशिया को ये विमान भारत से सस्ते मिले हैं। भारत ने 36 विमानों के लिए लगभग 59,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि इंडोनेशिया ने 42 विमानों के लिए इससे कम कीमत चुकाई है। आखिर इस अंतर के पीछे का सच क्या है? क्या वाकई ये सिंपल मैथ या फिर इसके पीछे कोई ऐसी रणनीतिक वजह है जो कि आम जनता को नहीं बताई जा रही हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले इंडोनेशिया के साथ हुए समझौते की बात की जाए तो इंडोनेशिया ने कुल 42 यानी 42 विमानों के ऑर्डर दिए हैं। इस डील की कुल वैल्यू 8.1 बिलियन डॉलर बताई गई है, जहां इंडोनेशिया की ये डील मुख्य रूप से प्लेन वैनिला डील है, यानी उन्होंने विमान खरीदे हैं लेकिन उनके साथ मिलने वाले हथियारों और जितना भी कस्टमाइजेशन का पैकेज है वो भारत जैसा नहीं है। और अब बात करते हैं कि भारत ने जो कीमत चुकाई है उसमें सिर्फ हवाई जहाज नहीं बल्कि उसमें 3 चीजें और थी जो कि इंडोनेशिया वाली डील में शामिल नहीं है, जहां पर भारत ने ISE दैट इज इंडिया स्पेसिफाई इनहेंसमेंट किया है। भारत ने राफेल में 13 खास बदलाव करवाए हैं। इसमें लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में कोल्ड स्टार्ट इंजन की क्षमता, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, एडवांस जैमर शामिल किए गए हैं और इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आई थी, इसीलिए इसकी कीमत भारत को ज्यादा पड़ी है। दूसरा, हथियारों का जखीरा। भारत के राफेल के साथ मिट्योर जो कि 150 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल है, इसके अलावा स्कैल्प और माइका मिसाइलों का पूरा पैकेज मिला है और अकेले एक मिट्योर मिसाइल की कीमत करोड़ों में है। तीसरा, लॉजिस्टिक और बेस। भारत ने 2 एयर बेस अंबाला और हाशिमारा पर राफेल के लिए खास हैंगर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाए हैं। इसके लिए भी भारत को ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है। भारत की डील में अगले 50 सालों के लिए मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की गारंटी शामिल है, जिसकी 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पहला है परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन यह सुनिश्चित कर चुकी है कि भारत को 75% से भी ज्यादा राफेल हर समय उड़ान के लिए तैयार रखने होंगे, यानी कि अगर भारत का कोई छोटा मोटा युद्ध पड़ोसी देश के साथ छिड़ जाता है तो बहुत ही फ्रिक्वेंटली इनकी मेंटेनेंस मैनेज की जाएगी और उसकी जिम्मेदारी फ्रांस की इस कंपनी ने उठाई है। दूसरा कि इसमें ट्रेनिंग भी शामिल है। भारतीय पायलट्स और इंजीनियर्स को एडवांस ट्रेनिंग भी इसी 59,000 करोड़ रुपए के पैकेज का हिस्सा है। तो आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि भारत ने इंडोनेशिया कंपैरिजन में फ्रांस के साथ जो ऑर्डर प्लेस किया है उसमें भारत ने 13 चीजें मॉडिफाई करवाई हैं, इसीलिए भारत को ज्यादा कीमत देनी पड़ रही है। और अब जब मैक्रो भारत आए हैं तो चर्चा में 114 नए राफेल और 26 नए मरीन डील हैं। हालांकि 26 के नंबर को बढ़ाया जा सकता है और इनके नंबर्स को 50 से ज्यादा किया जा सकता है और बड़ी संख्या कम दाम ये भी डील हो सकती है। दरअसल जब भारत 114 फाइटर जेट खरीदेगा तो प्रति विमान की कीमत काफी कम हो जाएगी और क्योंकि ISE का रिसर्च खर्च हम पहले ही चुका चुके हैं तो भारत को और ज्यादा कम कीमतें देनी पड़ेंगी। और इस नई डील में 50% से भी ज्यादा स्वदेशी सामग्री और सोर्सिंग की बात की है तो डेफिनेटली भारत को और ज्यादा प्राइस कम पड़ेगा, यानी कि इनिशियली जो कॉस्ट भारत को देनी पड़ी थी 13 मॉडिफिकेशंस के लिए वो अब भारत को बार बार पे नहीं करनी पड़ेगी। एंड एट द एंड जब भारत इस बड़े ऑर्डर को प्लेस करेगा तो इंडोनेशिया से हमें सस्ते राफेल पड़ेंगे। लेकिन पुरानी डील हमें महंगी पड़ी है, लेकिन उसके लिए जो कारण है वो भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाकी इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।